हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि फुल मून है और मैं ये रीडिंग फुल मून पे लेकर आई हूँ, तो पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और फुल मून के इफ़ेक्ट्स चेक करेंगे कि आपकी लाइफ पर, आपकी लव लाइफ पर इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो आज फुल मून की रीडिंग हम कर रहे हैं, तो रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं मोनोलॉजी से चेक करूंगी कि एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, फुल मून पे एनर्जीज़ क्या हैं। आप अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सेकंड कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यू आर गुड इनफ, confidence is your key to success, nothing will come out of this situation। तो क्या कह रही है एनर्जी फुल मून की, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी फुल मून पे। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। बॉटम से हमारे पास आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। ओके, तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो आपकी लाइफ में कोई टफ साइकिल था, चल रहा था, जो अब एंड पर पहुंच गया है। वो टफ साइकिल अब आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ होने वाला है। ये आपके पार्टनर की, आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में या आपके पार्टनर की जो लाइफ है, आप लोगों की लव लाइफ है, उसमें जो एक टफ साइकिल था वो अब एंड होने वाला है इस फुल मून पे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप दोनों को बोल्ड होके कोई मूव लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में, यानी कि आपने कोई बोल्ड स्टेप अपनी लाइफ में लेना है इस रिलेशनशिप को लेकर। यू आर गुड इनफ, यानी अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट थे, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ थे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको अपने ऊपर कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे तो यही आपकी सक्सेस की चाबी है। जितना कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। और इसके अलावा नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। नेक्स्ट कार्ड है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिल रहा, इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितना हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होने वाला है, वो पे ऑफ किया जाएगा आपको। एंड लास्ट कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप परेशान थे कि आपके लव्ड वंस जो हैं, यानी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आपके पार्टनर हैं, आप हैं, तो आपको डिवाइन ये बता रहे हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग सेफ हैं। तो न्यू मून की एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स थे लव लाइफ को लेकर, वो मुझे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है कि कॉन्फिडेंट रहना है, और आपकी लाइफ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हट जाएंगे, और आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि आपको परेशान भी नहीं होना कि आप और आपके जो लव्ड वंस हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं,
उनको कोई प्रॉब्लम है, वो भी सेफ़ हैं। तो अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन उनके साथ है। अब हम चेक करेंगे रोमांस एंजल्स से कि क्या एनर्जीज हैं। रोमांस एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स। ओके, release your ex. Okay, new love, calling in your soulmate, okay, it is safe for you to love, deception, हनीमून, और बॉटम से हमारे पास आया है रोमांटिक फीलिंग्स। तो यहाँ से जो एनर्जी रोमांस एंजल्स से आई है वो हमें क्या कह रही है कि जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो चुके हैं, अगर उनको अपनी लव लाइफ में धोखा मिला है और ब्रेकअप हो गया है उनको, और जो लोग अभी कनेक्टेड भी हैं यानी जिनका ब्रेकअप नहीं भी हुआ हुआ, तो उनको रेड फ्लैग्स पे सोचना चाहिए कि उनको क्या साइंस मिल रहे हैं। द साइंस आर कॉशनिंग यू। आपके रिलेशनशिप में आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें, और अगर कोई आपका एक्स है तो आप उसको रिलीज़ करें अपनी लाइफ से। आप अपनी एनर्जी को क्लियर करें, क्योंकि जब आप पुरानी उस एनर्जी को क्लियर करेंगे, किसी एक्स को रिलीज़ करेंगे, तो ही आप किसी न्यू लव को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड भी यहाँ पर है, तो हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप में धोखा मिला है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तो आपको रेड फ्लैग्स को नोट करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए और अपने एक्स को रिलीज़ करना चाहिए। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये जो आपकी प्रेयर्स थी, अफर्मेशंस थी, जो आपने डिवाइन से प्रेयर्स की थी, वो आपकी फुलफ़िल हो गई हैं, उनको सुना जा रहा है। और ये जो न्यू लव है ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। और ये कहा जा रहा है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हायर एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है अपने हार्ट को ओपन कीजिए इस न्यू एनर्जी को रिसीव करने के लिए। और हो सकता है कि आप इस न्यू लव के साथ शादी आपकी हो जाए और आप जो है किसी हनीमून पे जाएं, या फिर आप जो है इनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपका ट्रैवल भी हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है बॉटम से, तो ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, यानी कि आप जो है आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इनके लिए और इनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त रोमांटिक हैं। लेकिन आपको रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये जो फुल मून है वो हमें यही बता रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें अगर आपको बार बार धोखा मिल रहा है, तो आपने अगर अपने एक्स को बार बार चांस दिए हैं रेड फ्लैग्स के होते हुए भी, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आपने बार बार माफ़ किया है, जिनको आपने बार बार इग्नोर किया है,
तो अब आपने इग्नोर नहीं करना है। अब आपने जो न्यू लाइफ आपकी है, यानी न्यू लव जो आपकी लाइफ में आ रहा है, अब आपने उसको चांस देना है। तो एनर्जी हमें ये कह रही है आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो किया जाएगा, और आपको जो है बस क्या करना है कि सिर्फ अपनी एनर्जी को क्लियर करना है। पुरानी जितनी भी पास्ट की चीज़ें, पास्ट मेमोरीज, एक्स जो आपके थे, उनसे, उस धोखे से, उन सारी चीज़ों से आपको निकलना है। तो ये अबंडेंस जो है ये आपकी लाइफ में आएगी। अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। फिर आउटकम भी हम चेक करेंगे। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। ओके, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। हाई प्रीस्टेस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। Three of Pentacles, Ten of Pentacles and Page of Wands. Okay. बॉटम से क्या आया है? बॉटम से है नाइन ऑफ वैंड्स। ये बॉटम की एनर्जी है, नाइन ऑफ वैंड्स। किसी तरह का कोई जजमेंट लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। इस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, मिस्ट्री बने हुए हैं। हो सकता है आप लोगों का इस वक्त नो कांटेक्ट है, बात ही नहीं हो रही है। कोई धोखा आपने इनका, कोई चीटिंग आपने इनकी पकड़ ली है, जो आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं और अब आप लोगों की बात नहीं है। एक ऑकवर्ड साइलेंस आप लोगों के दरमियान बना हुआ है, लेकिन ये कोई जजमेंट लेना चाहते हैं, ये कोई फैसला लेना चाहते हैं। वो भी अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर, अपने अंदर की आवाज़ को, इनर वॉइस को सुनकर ये कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है और टेन ऑफ पेंटिकल्स भी, और पेज ऑफ वैंड्स। यानी पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ये कॉल मैसेज आपको आ सकता है इनका, ये आपसे बात कर सकते हैं। इट्स अ साइन ऑफ रीयूनियन, कि हो सकता है ये फैमिली या शादी को लेके कोई बात कर सकते हैं आपसे। तो अभी हम और चेक करेंगे दूसरे डेक से, इसको क्लैरिफाई करेंगे हम इन कार्ड्स को कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? ओके, हीलिंग एंड रिलीजिंग। इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग। ओके, क्यों आई है हाई प्रीस्टेस? क्यों आया है ये कार्ड हाई प्रीस्टेस? रिकंसिलिएशन। क्यों आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स? क्यों आया थ्री ऑफ पेंटिकल्स? थ्री ऑफ पेंटिकल्स वो क्लैरिफाई कीजिए। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन।
क्यों आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स? लव, रिग्रेट्स। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, टेकिंग अ चांस, करेज, ओके। तो करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके पार्टनर के इस वक्त आपके लिए ये हैं कि ये किसी इनकी कोई ऐसी पुरानी या तो कोई एक्स लवर या कोई इनका ऐसा रिश्ता था जिसको ये रिलीज़ करके हील करना चाहते हैं, यानी ये हीलिंग फेज़ में है। इनकी फीलिंग यही है। जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये इस टाइम पे इन्होंने जो फ़ैसला लिया है वो यही कि जो इनके पास्ट वुंड्स थे, ये किसी भी उस पास्ट वुंड से अपने आप को रिलीज़ करके हील करना चाहते हैं। इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग, यानी आपकी बॉन्डिंग इनके साथ जो है ये बहुत अच्छी फील करते हैं कि आपकी और इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये हील करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, पास्ट को रिलीज़ करके और इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास कार्ड है हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है रिकंसिलेशन ने, और इसके साथ कार्ड है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो ये रियलाइजेशन इनको हुई है, क्योंकि वैसे भी जो हाई प्रीस्टेस है वो बहुत इंट्यूटिव होती है। तो इन्होंने जब अपनी इंट्यूशंस को सुना है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो ये अब आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं और इनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई हैं। ये इनको इस लव के बारे में ये रियलाइज़ हुआ है कि ये एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है और ये एक ऐसा लव है जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ये कि इन्होंने इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी इस रिश्ते को, लेकिन अब इनको अपनी मिस्टेक्स पे रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स जो क्लैरिफाई किया है डिवाइन मस्कुलाइन, ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन है। ज़रूरी नहीं है मस्कुलाइन की एनर्जी है मींस कि ये डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। आप एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, इस डिवाइन कनेक्शन में हैं आप लोग। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन में, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आई है। अब इनको रिग्रेट है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ, हैप्पी फैमिली देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, कंप्लीट फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने पहले इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दी। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ये हमें ये बता रहा है कि कोई कॉल मैसेज आ सकता है और या आपको अपनी सिचुएशन के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया है सिंगल पेरेंट ने। सिंगल पेरेंट का मतलब ये है कि कोई रिलेशनशिप इनकी लाइफ से ख़त्म हुआ है, यानी कि ये सिंगल पेरेंट है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। अपने बच्चों को ये पाल रहे हैं, ये उनकी टेक केयर करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। ये सिंगल पेरेंट है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको ये बता सकते हैं कॉल मैसेज करके कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप को इग्नोर किया और इतने प्रॉब्लम्स आए। बॉटम से कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ वेंट्स का, जो कि ये बताता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और ये एक वॉरियर, वुंडेड वॉरियर की तरह हैं, लड़ रहे हैं, अपने हालातों से मुकाबला कर रहे हैं। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई किया है हर्टिंग ने और आई एम सॉरी, अपॉलॉजी। यानी कि ये जिस वक्त
जिस कंडीशन में हैं ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, यानी बहुत पेन फील कर रहे हैं, किसी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हैं ये, तो जिसकी वजह से ये आपसे अपोलोजाइज कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें। शायद इन्होंने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपके साथ इन्होंने झूठ बोले, धोखा किया आपके साथ में, और इन्होंने इस प्यार को नहीं समझा, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त इनकी सिचुएशन इस तरह से है कि ये बहुत पेन में हैं, बहुत हर्ट हैं ये। अब ये आपसे अपोलोजाइज कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या आउटकम है इस रिलेशनशिप का। आउटकम भी हम चेक करेंगे, क्या आउटकम क्या है। आउटकम चेक करते हैं क्या आउटकम है। तो हम चेक करेंगे कि इस साल के एंड तक 2024 31 दिसंबर तक, यानी 15 डेज़ हैं, तो क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। लवर्स 31 दिसंबर 2024 तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से आप एक्शन। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है द लवर्स का, फिर है नाइट ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हर्मिट, 4 ऑफ कप्स। तो मुझे जो अभी 15 डेज़ की एनर्जी नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो चीज़ें चाहते तो हैं ये आपकी तरफ आना और यूनियन भी चाहते हैं, लेकिन इनको कोई चॉइस भी लेनी है। फ़िलहाल ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त रियलाइजेशन के फ़ेज़ में हैं, अपने विद इन जाकर ये चीज़ों को सर्च कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस वक्त ये इस तरह बोर्डम की कंडीशन में है, यानी कि इस वक्त इनसे कोई बात भी कर रहा है या इनसे कोई इंटरेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा है, तो ये किसी के साथ इतना घुलना मिलना या बात करना भी पसंद नहीं कर रहे, ये अकेले रहना चाहते हैं। तो ये 15 डेज़ तो मुझे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी यही नज़र आ रही है, आना चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वुंडेड है, अपने हालातों में फंसे हुए हैं। इनकी जो कंडीशंस हैं लाइफ की, वो कुछ इस तरह की हैं कि जैसे कि एक वॉरियर लड़ता है ना किसी बैटल फील्ड में, इस तरह से ये लड़ रहे हैं। इनको चॉइसेस हैं इनके पास, इनको चॉइस लेनी है, कोई चॉइस है जो इनको करनी है। यूनियन में ये आपके साथ आना चाहते हैं, और अगर ये आएंगे भी तो इनकी एनर्जी इतनी स्टेबल मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है कि जो बहुत जल्दबाजी में बंदा आता है और फिर दोबारा से वापस चला जाता है। तो इन्होंने किया तो आपके साथ यही है कि ये आए हैं और गए हैं, आना जाना लगा के रखा है इन्होंने आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि इमोशनल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ये क्वीन है इमोशन हाइड कर रही है, कप के ऊपर इसने जो है कवर किया हुआ है इस कप को, इमोशंस जो है ये शो नहीं कर रहे, बिल्कुल डेड फीलिंग है इनकी इस टाइम पे। और ये इसी तरह से शो कर रहे हैं कि ये बिल्कुल आइसोलेटेड हैं और रियलाइजेशन का फेज़ चल रहा है इनकी लाइफ में, और सिचुएशन इसी तरह से है कि ये अभी इस फेज़ में नहीं है, इस मूड में नहीं है कि ये किसी से बात करें या किसी का प्रपोज़ल कोई एक्सेप्ट कर सकें। तो इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा केओस है और पैशनेट हैं ये आपके लिए। कॉल मैसेज आ सकती है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, लेकिन ये कोई स्टेबल एनर्जी को शो नहीं कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स,
तो हाँ, ये मैं कहूँगी कि इनके दिल में इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन बिल्कुल भी ये आपको शो नहीं करना चाहते, हाइड करेंगे ये आपसे। हर्मिट का कार्ड है तो ये बिल्कुल पीस में और रेस्टिंग पोजीशन में रहेंगे, और बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि किसी को कॉल मैसेज आ जाए इनकी तरफ से, या ये ख़ुद भी आ सकते हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन जो है अभी ये रियलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। तो ये है आप लोगों की रीडिंग फुल मून की। और आउटकम में देखें, बॉटम से जो आया है वो डेथ आया है। किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है। और यहाँ से देखें आपके दी हैंगमैन भी है, तो रियलाइजेशन तो इनको है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, ये इस रियलाइजेशन की वजह से है। तो आई होप कि ये राइट चॉइस लेंगे अपनी लाइफ में और कम बैक करेंगे आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर इनको कोई डिसीशन तो लेना ही है, चॉइस तो इनको लेनी है यहाँ पर। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, फुल मून की रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मैं फिर एक फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।